नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए संवाद सेतु टॉपिक जो है उसे आरंभ किया हुआ है। अब तक इस टॉपिक पर हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये समाचार लेखन का ये जो फर्स्ट अध्याय है वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टेलीविज़न जनसंचार माध्यम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जो टेलीविज़न है वह जनसंचार का एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है। अब दृश्य और श्रव्य माध्यम है तो जब टेलीविज़न के ऊपर हम लोग समाचारों को प्रस्तुत करते हैं तो टेलीविज़न समाचारों के क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर आज की इसी वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि टेलीविज़न समाचारों के गुण। तो टेलीविज़न समाचारों के गुण का मतलब है कि टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार प्रदर्शित किए जाते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। उनकी विशेषताएं क्या हैं कि सभी समाचार तथ्यों पर आधारित हो, यानी टेलीविज़न के ऊपर जो भी समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनका सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो तथ्यों पर आधारित हो। तथ्यों का मतलब है कि जो भी खबर आप दिखा रहे हो उस खबर से जुड़ी हुई जो वास्तविकता है या उसके जो तथ्य हैं, एक तरह से उस खबर से जुड़ी हुई जो संदर्भ हैं वो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो सभी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। साथ ही जो टेलीविज़न के ऊपर समाचार प्रदर्शित किए जाते हैं उनकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रवाह में होनी चाहिए, यानी बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य का मतलब होता है कि वह भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए जिससे दर्शक जो है आसानी से उसे समझ सके, पढ़ सके। ये कह सकते हैं कि आम बोल चाल की जो व्यवहारिक भाषा होती है उसी के अंदर हमें समाचारों को क्या करना चाहिए? प्रदर्शित करना चाहिए। तो टेलीविज़न पर जो समाचार प्रदर्शित किए जाते हैं उनका गुण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार प्रदर्शित किए जाते हैं वो समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाह में होनी चाहिए। दूसरा, जो भाषा है उसमें प्रभाव, संक्षिप्तता तथा प्रदर्शित जो दृश्य होते हैं उनसे साम्य, साम्य का मतलब समानता रखने वाली हो, यानी ऑडियो और विजुअल दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए? साम्यता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। यानी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल चल रहे होते हैं उन्हीं से संबंधित जो तथ्य हैं, खबर है, वो क्या करी जाती है? प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाषा के अंदर संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए और जो चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उनके अंदर क्या होने चाहिए? भाषा का साम्य होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। किसी भी तथ्य का दोहराव नहीं होना चाहिए, किसी भी तथ्य का क्या नहीं होना चाहिए? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और विषयों के अनुसार न्यूज़ बुलेटिन जो है वो तैयार होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि टेलीविज़न के ऊपर विभिन्न विषयों को प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, चाहे वो अखबार हो या रेडियो हो या टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, इनके ऊपर विभिन्न विषयों को प्रदर्शित किया जाता है। तो टेलीविज़न के ऊपर भी विभिन्न अनेक तरह के जो विषय होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो जो विषय दिखाया जा रहा है उस विषय विशेष के अनुसार आपका जो बुलेटिन है वो क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, टेलीविज़नों पर समाचार को जो प्रदर्शित करते हैं उनके गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समाचार तथ्यों पर आधारित हो, भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाह में हो, उसमें संक्षिप्तता और प्रदर्शित दृश्यों में साम्यता हो, तथ्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए और विषयों के अनुसार न्यूज़ बुलेटिन तैयार होना चाहिए। ये इनके क्या हैं? गुण हैं।
इसे लिख लीजिए। फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनका प्रचलित फॉर्मेट क्या है, उसे स्पष्ट कीजिए। और उसे हम लोग पूरे विस्तार से सीखेंगे, क्योंकि उस फॉर्मेट में से कई बार कई तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है बच्चों। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख रहे हैं टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट, इसे हम कह सकते हैं प्रारूप। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि टेलीविज़न के ऊपर जो समाचार प्रस्तुत करते हैं तो समाचारों को प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट या प्रारूप क्या है, इसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब भी टेलीविज़न के ऊपर कोई समाचार प्रदर्शित किया जाता है तो टेलीविज़न पर समाचारों को प्रस्तुत करने के अनेक फॉर्मेट वर्तमान समय में प्रचलित हैं, किंतु सबसे ज़्यादा जिस फॉर्मेट के आधार पर समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उसके 7 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों? 7 चरण होते हैं। तो आप जब इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे तो पहले आप लोग ध्यान से सुनिए करना क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट स्पेश कीजिए, या टेलीविज़न पर समाचारों को प्रदर्शित करने का प्रारूप क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने के अनेक फॉर्मेट प्रचलित हैं, किंतु सबसे अधिक प्रचलित जो फॉर्मेट है उसके निम्नलिखित ये 7 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नंबर आता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहला फॉर्मेट हो गया, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जिसका नाम है बच्चों ड्राई एंकर। क्या नाम है? ड्राई एंकर। अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं फोन इन। क्या बोलते हैं? फोन इन। चौथे नंबर पर जो होता है इसे हम कहते हैं एंकर विजुअल। क्या बोलते हैं? एंकर विजुअल। ये 4th नंबर का हो गया। 5वें नंबर पर हम बात करें तो ये होता है एंकर बाइट। क्या होता है ये? एंकर बाइट। और 6ठे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये होता है लाइव। क्या होता है ये? लाइव होता है। और नंबर 7 अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं एंकर पैकेज। क्या बोलते हैं बच्चों? एंकर पैकेज। ये 7वें नंबर पे। तो देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम इन सब को विस्तार से भी सीखेंगे, एक एक के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट या प्रारूप स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने के अनेक फॉर्मेट प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में जिस फॉर्मेट के आधार पर समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उसके 7 चरण होते हैं। नंबर 1 फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, नंबर 2 ड्राई एंकर, नंबर 3 जो है फोन इन, नंबर 4 है वो है एंकर विजुअल, नंबर 5वां है एंकर बाइट, और नंबर 6ठे पर लाइव, और नंबर 7 है एंकर पैकेज। इस फॉर्मेट के आधार पर समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, या इस आधार पर समाचारों को जब प्रस्तुत किया जाता है तो वह प्रभावशाली समाचार होते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया इस पहले क्वेश्चन का। यहाँ टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट आपके सामने है, इसे हम नोट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हम एक एक के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। अब ये जो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ है ये क्या चीज़ है, इसे हम लोग सीखते हैं।
फ्लैश या जो ब्रेकिंग न्यूज़ है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या बातें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रथम चरण होता है। टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रथम चरण फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। इस चरण में जो न्यूज़ एंकर है वह टीवी स्क्रीन पर किसी खबर या किसी घटना की जो सूचना है वो बार बार फ्लैश करता रहता है। इसे ही हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में जानते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि टीवी स्क्रीन के ऊपर एक रेड स्क्रीन अचानक से आ जाती है और उसमें वाइट शब्द जो है आपको दिखते हैं, किसी में ब्लैक भी नज़र आता है, कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बार बार फ्लैश होता रहता है। ब्रेकिंग न्यूज़, आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। देखिए, पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। अभी अभी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि देखिए आज सुबह की ये घटना है, किस तरह आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर के अंदर हमला किया है। ये खबर आज हमारे सामने आ रही है फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। इस तरह से एंकर बार बार टीवी स्क्रीन का आपको इस तरह की जानकारी देता रहता है। तो आप जब इसे लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या है ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत जो न्यूज़ एंकर होता है वो किसी भी खबर को बार बार टेलीविज़न के ऊपर फ्लैश करता रहता है, ठीक है, क्योंकि उससे संबंधित जो विजुअल हैं वो नहीं होते हैं। इसमें केवल टीवी स्क्रीन पर घटना या समाचार को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में बार बार क्या किया जाता है, फ्लैश किया जाता है। तो आप जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं बच्चों, टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का यह प्रथम चरण होता है। मैं लिख देता हूं कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीविज़न पर, लिखना चाहें तो आप लिख लें, टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का यह प्रथम चरण होता है। टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का यह प्रथम चरण होता है। इसमें किसी घटना या समाचार से संबंधित विजुअल नहीं होते हैं। इसमें किसी घटना से संबंधित विजुअल नहीं होते हैं। इसमें किसी घटना से संबंधित विजुअल नहीं होते हैं। इसमें केवल टीवी स्क्रीन पर घटना या समाचार को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में बार बार फ्लैश किया जाता है। इसमें केवल टीवी स्क्रीन पर घटना या खबर की सूचना बार बार फ्लैश करते हैं, ठीक है। इसमें केवल टीवी स्क्रीन पर घटना या खबर की सूचना को बार बार क्या करते रहते हैं, फ्लैश करते रहते हैं। इसे ही हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। इसे ही फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब क्या है और कैसे आप लोग
इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, इसमें देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन आ गए अब आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन तो ये बन गया इसके सामने कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर तो आपको मैं बता चुका हूँ कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने के अनेक फॉर्मेट प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित जो फॉर्मेट है उसके 7 चरण होते हैं। 7 चरणों के नाम लिख दोगे और इन 7 चरणों के आधार पर ही समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है। तो एक उत्तर तो ये हो गया। लेकिन अब ये पूछा जाए आपसे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हो? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? टेलीविज़न समाचार प्रस्तुत करने का प्रथम चरण फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हो? मतलब किसी भी तरह इस लैंग्वेज को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज जो शब्द है ये ज़रूर सुनाई देगा। जब भी आपको ये शब्द सुनाई दे, दिखाई दे, तो आपको ये बातें लिखनी है कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रथम चरण फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में होता है। इसमें किसी घटना से संबंधित जो विजुअल नहीं होते हैं, इसमें केवल टीवी स्क्रीन पर उस घटना या खबर से संबंधित जो है बार बार जो सूचना आती है उस सूचना को बार बार क्या करते हैं? फ्लैश करते हैं। इसे ही हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। सेकंड नंबर पर देखिए बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे ड्राई एंकर। क्या पूछ रहा है? ड्राई एंकर किसे कहते हैं? तो मैं इसे मिटा देता हूं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज को। फिर हम दूसरे बिंदु के ऊपर बात करते हैं कि फ्लैश के बाद में आता है ड्राई एंकर। अब ये जो ड्राई एंकर है इसका मतलब क्या है बच्चों? ड्राई एंकर का मतलब है, अब देखो ड्राई का मतलब ही क्या हो गया? सूखा हो गया ना। ड्राई एंकर यानी कि जब तक किसी घटना या किसी खबर के विजुअल न्यूज एंकर को नहीं मिल जाते तब तक जो एंकर है उसके पास में जो सूचना होती है उसे ही वो बार बार अलग अलग अंदाज में बताता रहता है, वही क्या कहलाती है? ड्राई एंकर कहलाता है। तो अभी जैसे हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे थे, पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने क्या कर दिया है? एक हमला कर दिया है। इस बात की क्या मिली है? सूचना मिली है। और वो सूचना जो है टीवी स्क्रीन पर बार बार क्या की गई थी? फ्लैश की गई थी। वो तो क्या कहलाती है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। लेकिन ये जो ड्राई एंकर है उसमें उस सूचना को थोड़ा सा विस्तार देने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक वहां उस घटना से संबंधित क्या नहीं मिले हैं? विजुअल नहीं मिले हैं। ठीक है कि वो घटना तो घटी है लेकिन उसके क्या नहीं है? वीडियो नहीं है। और टेलीविजन के ऊपर वीडियो ना हो, विजुअल ना हो, तब तक कोई दृश्य जो है प्रामाणिक नहीं लगता है और दर्शक को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ये जो ड्राई एंकर होता है इसके अंदर काम क्या होता है कि वह उसी सूचना को थोड़ा विस्तार दे करके और अलग अलग तरीके से उसको कहने की कोशिश करता है कि देखिए अभी अभी आप लोगों के सामने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों ने एक बड़े हमले को जो है किया है, यहां अंजाम दिया है। और यहां देखिए यहां कई सैनिकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। जी हां, अभी देखिए अभी अभी पुंछ सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और वहां से खबर आ रही है कि अभी अभी वहां कई सैनिकों के जो शहीद होने की खबर हमारे सामने आ रही है। देखिए ये आज बड़ा ही दुखद समय है हमारे लिए कि आज सुबह प्रातः 4 बजे के करीब आतंकवादियों ने पुंछ सेक्टर के अंदर एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। इसमें कई सैनिकों के शहीद होने की खबर हमारे सामने आ रही है। तो आप जुड़े रहिए यहां हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं। पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों ने किस तरह से हमला किया है, किस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इसकी सारी अपडेट आप लोगों को अभी आपकी स्क्रीन पर मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। इस तरह से वो आपको बांधे रखता है। क्या रखता है? वो आपको बांध के रखता है न्यूज एंकर। समझ में आई नहीं आई? तो कहने का मतलब ये होता है बच्चों, ड्राई एंकर का मतलब क्या है? तो यह आप लोग सीख गए होंगे कि यह टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने का एक प्रचलित फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में न्यूज एंकर जो है टीवी स्क्रीन पर तब तक घटना से
संबंधित जानकारी देता रहता है जब तक उस घटना से संबंधित विजुअल प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि यह टेलीविज़न समाचार प्रस्तुत करने का, यह टेलीविज़न समाचार प्रस्तुत करने का सबसे प्रचलित फॉर्मेट है, सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में न्यूज़ एंकर तब तक घटना या खबर की सूचना देता रहता है जब तक उस घटना या खबर से संबंधित विजुअल प्राप्त नहीं हो जाते हैं, विजुअल प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक वो उस घटना या खबर से संबंधित विजुअल प्राप्त नहीं हो जाती जब तक वो चलता रहता है। यानी कि इस फॉर्मेट में न्यूज़ एंकर जब तक घटना या खबर की सूचना, मतलब तब तक घटना या खबर की सूचना देता रहता है जब तक उस घटना या खबर के से संबंधित विजुअल प्राप्त नहीं हो जाता है, और वह उसे कई बार बार अनेक तरीकों से वह दर्शकों को बताता रहता है। तो इस तरह से आप लोग इस ड्राई एंकर के बारे में भी समझ गए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं और वहाँ फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में फिर उसी चीज़ को थोड़ा विस्तार दिया जाता है और ड्राई एंकर के रूप में उसे बताया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर जो बात आती है बच्चों, वह आती है फ़ोन इन। क्या आती है? वह फ़ोन इन। अब फ़ोन इन के अंदर क्या होता है ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब फ़ोन इन यानी फ़ोन के अंदर बात होती है। अब फ़ोन के अंदर कैसे बात होती है, देखिए बच्चों, नाम से ही आप समझ रहे हैं कि फ़ोन इन की बात हो रही है। इसके अंदर क्या होता है कि इस फॉर्मेट के अंदर अब घटना स्थल पर जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो पहुंच गए हैं। वहां जाकर रिपोर्टर ने घटना स्थल पर जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे उस घटना के अधिक से अधिक जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसे फ़ोन के माध्यम से न्यूज़ एंकर को बताते हैं। न्यूज़ एंकर क्या करता है, टीवी स्क्रीन पर एक फ़ोन का रिसीवर दिखा करके, सपोज कीजिए कि ये आपकी टीवी स्क्रीन है, इस टीवी स्क्रीन के अंदर यहाँ पर एक फ़ोन का रिसीवर सा बना देते हैं और उसकी तस्वीर लगी रहती है जो बात बता रहा होता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बोलता रहता है और यहाँ उसकी साउंड आती रहती है और जो न्यूज़ एंकर रहता है ये आपका जो है, ये जो न्यूज़ एंकर यहाँ खड़ा हुआ है और ये आप लोगों को क्या है, बातें बताने पे लग रहा है। और जो बात आ रही है यहाँ भी चल रही होती हैं बीच में भी, और यहाँ ऊपर जो है ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चल रही होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप ये कहेंगे कि फ़ोन इन जो है टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का एक प्रचलित फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो घटना स्थल पर मौजूद होता है और वहाँ से वह उस घटना से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करता है और उसे फ़ोन के माध्यम से न्यूज़ एंकर को बताता है। न्यूज़ एंकर उस न्यूज़ रिपोर्टर की जो आवाज़ है, साउंड है, वो टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को सुनाता है। ये क्या कहलाती है, फ़ोन इन।
ये टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने का फॉर्मेट है फोन इन। तो देखिए हमारे साथ रविशंकर जी जुड़ गए हैं पुंछ सेक्टर से, और वहां जाकर उन्होंने इस घटना से संबंधित जो अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी की है, और अभी हम आपको उनसे सीधी आवाज सुनवाते हैं। तो हाँ जी रविशंकर जी, आपने वहां क्या देखा? तो वो वहां से बताता है कि देखिए श्वेता जी, मैं आपको बता रहा हूं, यहां जब पुंछ सेक्टर के अंदर प्रातः 4 बजे की यह घटना है, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वो लोग यहां एक मीठी नींद में सो रहे थे, अचानक से धमाके की आवाज सुनाई दी और सब लोग जो है जाग गए और अफरा तफरी का सा माहौल बच गया। एक देखिए एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अभी आपकी उनसे बात करवाता हूं। तो हाँ जी, आपने यहां सबसे पहले क्या देखा? मतलब वो फोन के माध्यम से इस तरह से दर्शकों को बातें बताते रहते हैं। तो समझ में आया ना, फोन इनका मतलब क्या है? घटना स्थल पर रिपोर्टर मौजूद है, वहां पर वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, फोन के माध्यम से न्यूज एंकर को वो सारी बात बताता है। ये क्या कहलाता है? फोन इन। क्या कहलाता है? ये फोन इन कहलाता है। समझ में आ गया? तो बच्चों यहां मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में ये सब चीजें मिल जाएंगी, लिखी लिखाई है, लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। ठीक है बच्चों, समझते हुए चले, बहुत आसान है, समझ गए आप? दोबारा से सुन लीजिए, लिख लेना कि फोन इन यह टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने का एक प्रचलित फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में न्यूज रिपोर्टर घटना स्थल पर मौजूद होता है, वहां वह उस घटना से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी को इकट्ठा करता है और उसे फोन के माध्यम से न्यूज एंकर को बताता है। न्यूज एंकर टीवी स्क्रीन पर वह सूचना दर्शकों को सुनाता है। यह क्या कहलाता है? फोन इन कहलाता है। समझ बैठ गई? चलिए आगे देखिए बच्चों, 4th नंबर पर है एंकर विजुअल। 4th नंबर पर क्या है? एंकर विजुअल। अब ये जो एंकर विजुअल है ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आप एंकर विजुअल के बारे में सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब ये एंकर विजुअल क्या है बच्चों? एंकर विजुअल का मतलब होता है, अब विजुअल का मतलब क्या होता है? दृश्य। विजुअल का मतलब ही क्या होता है? दृश्य। अब उस घटना से संबंधित जो है दृश्य दिखने आरंभ हो जाते हैं टीवी स्क्रीन पर। घटना स्थल के जो दृश्य होते हैं वो टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लग जाते हैं, और जो न्यूज एंकर होता है उन दृश्यों में जो चीज़ दिखाई दे रही होती है उसे देख देख करके और वह खबर दर्शकों को सुनाता रहता है। ये क्या कहलाता है? एंकर विजुअल। तो सबसे पहले तो आप लिखने की कोशिश करेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। क्या लिखना है कि एंकर विजुअल जो है वह टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में घटना या खबर से संबंधित विजुअल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। न्यूज़ एंकर उन दृश्यों को देखकर और उन्हीं पर आधारित खबर वह दर्शकों को सुनाता रहता है। ठीक है, जो दृश्य में दिख रहा होता है उसे ही खबर के रूप में दिखाता है। तो देखिए अब हमारे सामने पुंछ सेक्टर से जुड़े हुए वहां के दृश्य हमें मिलने आरंभ हो गए। तो देखिए ये वो स्थान है जहां पर अभी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोलाबारी करी थी। देखिए किस तरह ये दीवार के अंदर ये जो बम है ये देखिए आर पार हो गया है और किस तरह से गोलियों के निशान लगे हुए हैं, ये आप लोग बिल्कुल सीधे तौर पर देख रहे हो। वहां से ये हमारे रविशंकर जी जो रिपोर्टर हैं वो घटना स्थल पर अपनी जान पर खेल करके देखिए किस तरह से विजुअल लेकर आए हैं। हाँ जी रविशंकर जी, ये देखिए ये आपने अभी तस्वीरें भेजी हैं, यहां पर इनमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि आतंकवादियों ने कितने बड़े हमले को अंजाम दिया है। कि देखिए ये ड्रम देखिए कितने दूर उड़ के भाग गया, ये देखिए गमला भी टूट गया यहां पर। मतलब एक एक चीज को ऐसे बताते हैं वो दृश्यों में देख देख करके कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बच्चों, एंकर विजुअल के अंदर आप क्या लिखने वाले हो? एंकर विजुअल टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने का एक प्रचलित फॉर्मेट है। बच्चों ये लाइन तो सबके अंदर ही लिखनी है आप लोगों को, तो रटने की जरूरत नहीं है। एंकर विजुअल टेलीविजन पर समाचार प्रस्तुत करने का एक प्रचलित फॉर्मेट है। ये लाइन तो आप सब में लिखेंगे। एंकर
बाइट लिखेंगे, फ्लैश लिखेंगे, फोन इन, ड्राई एंकर, सबके अंदर शुरुआत में तो एक ये लाइन तो ऐड कर ही देंगे कि टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट है। समझ बैठी, क्योंकि हम टेलीविज़न पर प्रस्तुत करने का जो फॉर्मेट उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि यह है टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में न्यूज़ रिपोर्टर इस फॉर्मेट में टीवी स्क्रीन पर घटना या खबर से संबंधित विजुअल प्रदर्शित करते हैं तथा न्यूज़ एंकर उन दृश्यों या विजुअल को देखकर दर्शकों को खबर या समाचार सुनाता है। इसे एंकर विजुअल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का एक प्रचलित फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में टीवी स्क्रीन पर घटना या खबर से संबंधित विजुअल प्रदर्शित करते हैं तथा जो न्यूज़ एंकर होता है उन दृश्यों या विजुअल को देखकर दर्शक को खबर या समाचार सुनाते हैं। इसे हम एंकर विजुअल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने आप में क्वेश्चन बन रहे हैं और उनके उत्तर बन रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले भैया एंकर विजुअल से आप क्या समझते हो, एंकर बाइट से आप क्या समझते हो, एंकर जो फ़ोन इन है उनसे आप क्या समझते हो, इस तरह की बातें आपके सामने चलती रहती है। तो देखिए बच्चों, इसे मैं मिटा देता हूँ और फिर हम लोग आगे लिखते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट है इसके अंदर एंकर बाइट। और एंकर बाइट के अंदर क्या चीज़ है फटाफट समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एंकर बाइट है, इस एंकर बाइट के बारे में समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो बाइट शब्द है, इस बाइट शब्द का अर्थ होता है कथन। क्या होता है इसका अर्थ? कथन होता है। अर्थात किसी भी खबर को टेलीविज़न पर जब दिखाते हैं, अगर उस खबर से संबंधित अगर किसी व्यक्ति के जो कथन हैं या बातें हैं वो भी दिखाई जाती हैं, तो वह खबर और भी ज़्यादा प्रामाणिक बन जाती है। इसीलिए टेलीविज़न पर जब समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं तो जिस विभाग या जिस क्षेत्र की खबर दिखाई जा रही है, उस विभाग या उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जो कथन हैं वो भी अगर सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एंकर बाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? मान लीजिए मौसम विभाग की कोई खबर टेलीविज़न पर प्रसारित करनी है, तो मौसम विभाग की खबर को प्रसारित करते समय ये ध्यान रखते हैं कि मौसम विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग हैं या उनका जो मेन कोई व्यक्ति होगा, उसके मुंह से वो बात कहलवाएंगे कि क्या होने वाला है मौसम के अंदर। समझ बैठे ना? मान लीजिए विज्ञान के जगत की कोई खबर सुना रहे हैं, तो विज्ञान से संबंधित कोई व्यक्ति होगा तो उसकी बातों को सुनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो एंकर बाइट है, इसका मतलब होता है, एंकर बाइट का मतलब होता है कथन। बाइट का अर्थ क्या होता है? कथन।
ठीक है। और यहाँ टेलीविज़न के ऊपर जब कोई समाचार प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि किस तरह से टेलीविज़न पर इन चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं। तो बाइट का आशय क्या होता है? कथन होता है या एक लघु साक्षात्कार, एक छोटा इंटरव्यू भी होता है। टेलीविज़न पर समाचारों को प्रामाणिक बनाने के लिए उससे संबंधित क्या दिखाई जाती है? बाइट दिखाई जाती है। मौसम विभाग की सूचना का समाचार दिखाने के लिए, उसका दृश्य दिखाने के लिए, उसके साथ मौसम विभाग के अधिकारी या निदेशक का जो कथन है उसे भी हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? एंकर बाइट कहलाती है। ठीक है। अब और एक है बच्चों लाइव। तो लाइव के बारे में देखिए, ये मैं फटाफट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लास अगली होनी है, तो आप लोग ये लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, समझ लीजिए। अब लाइव का मतलब क्या होता है बच्चों? घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। और यह भी टेलीविज़न को पर समाचारों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, एक फॉर्मेट है, और इसके जरिए भी टेलीविज़न के ऊपर खबरों का प्रसारण किया जाता है। तो समझ में आ गया ना भाई? घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। और फिर है एंकर पैकेज। फिर क्या चीज़ है बच्चों? अंत में एंकर पैकेज। एंकर पैकेज के अंदर क्या होता है कि जिस खबर को दिखाते समय टेलीविज़न के सभी चरणों को उपयोग में लिया जाता है। यानी टेलीविज़न पर जब कोई ऐसी खबर जो बड़ी खबर है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर की कोई खबर है, उस खबर को जब प्रस्तुत किया जाता है तो टेलीविज़न पर समाचारों को प्रस्तुत करने के जितने भी ये फॉर्मेट हैं, इन सभी फॉर्मेट का समावेश जिस खबर के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? एंकर पैकेज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एंकर पैकेज कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि समाचार प्रस्तुत करने के सभी फॉर्मेट जिस समाचार को दिखाने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एंकर पैकेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? एंकर पैकेज बन जाएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने 7 चरणों के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनका दोहरान करवा दूंगा ताकि और बात भी आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। फिर भी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली बार इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। अगले टॉपिक में समाचार लेखन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे, विविध प्रकार के लेखन। तो विविध प्रकार के लेखन है उसे हम लोग सीखेंगे। तो बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू।